गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में आपके डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो बना है वो एक्चुअली में क्या है, आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी होती है। अब बोलोगे सर पॉसिबिलिटी क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी ऐसे समझो कि आप कुछ भी वर्क करते हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, तो उसके होने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है। लेट्स सपोज करो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास क्या है, कुछ पॉसिबिलिटीज होगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप एग्जाम में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, या आप एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो। तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज होगी क्या। तो यही पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में पास होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, आपके एग्जाम में फेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। समझ पा रहे हो। तो इसी को हम किस में एक्चुअली कैलकुलेट करा जाता है, ये सारी जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी में। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात आती है कि जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसका, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी आप क्या करोगे, जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी आपके क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, या कोई भी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप वर्क कर रहे हो, उसको एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट के नाम से जानते हैं। मैथ के अंदर किसके अंदर, इवेंट्स के नाम से जानते हैं। बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग टॉस करते हो क्या कॉइन को, तो कॉइन को जो टॉस कर रहे हो आप लोग कि भाई कौन पहले बैटिंग करेगा, वो जो आप टॉस कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। समझ आ रहा है। अब ये इवेंट होता है, तो इवेंट है तो भाई जब आप सिक्का उछाल रहे हो तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। भाई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो रिजल्ट आएगा, तो कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलेंगे। लेट्स सपोज करो कि मैं कोई भी एक इवेंट कर रहा हूं, और इवेंट क्या कर रहा हूं कि मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कॉइन को टॉस कर रहा हूं, यानी सिक्के को उछाल रहा हूं। अब सिक्के को उछाल रहा हूं यानी आप इवेंट कर रहे हो कि सिक्का उछालना है मेरे को। अब उसके बाद में आपका उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, या तो आपके पास वो जो गिरेगा, या तो उसमें हेड आएगा, या तो आप उसके क्या आएगा, उसके अंदर टेल आएगा। तो इसके जो आउटकम्स आए वो क्या आउटकम्स आए, एक हेड आने के और एक टेल आने के, दो ही तो आउटकम है। या तो वो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो टोटल रिजल्ट है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, उसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपके आउटकम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, जो इवेंट होता है उसमें आपने क्या किया, कोई भी काम किया उसको इवेंट बोला, उसके बाद आपका कोई रिजल्ट आएगा, है ना, उसका कोई ना कोई रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो रिजल्ट। तो रिजल्ट ये जो आपका हेड और टेल आने का जो है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आए ये टेल आए। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गए। अब सपोज करो कि आप क्या चाहते हो कि आपको बैटिंग करनी है। आप क्या चाह रहे हो, आपको बैटिंग करनी है। तो आपने बैटिंग करते समय आपने क्या बोला कि सर जैसे सिक्का उछला, आपने बोला सर हेड, मेरे को क्या चाहिए, हेड चाहिए। अब आपके लिए आप क्या चाहते हो, मनी मन क्या मना रहे हो, यार मेरे हेड आ जाए, मेरे हेड आ जाए। तो आपके लिए जो फेवरेबल आउटकम है, आपके लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल यानी जो हमें चाहिए, तो जो फेवरेबल आउटकम हुआ वो क्या हुआ, आपके लिए हेड आने की। आप मनी मन क्या मना रहे हो, सर हेड आना चाहिए, है या नहीं। तो आप बोलोगे हेड आना, हेड आना आपके लिए क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया। क्लियर है। ऐसे और समझते हैं, जैसे मान लो आप लोग लूडो खेल रहे हो, आप लोगों ने लॉकडाउन में काफी खेला होगा लूडो। तो लूडो में एक्चुअली में क्या होता है, जब आप लोग डाइस को क्या करते हो, डाइस को फेंकते हो, तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 अलग अलग नंबर्स आते हैं। अब आप मान लो ये टोटल आउटकम्स हैं। भाई आप डाउस के थ्रो किए हो तो आपके कितने रिजल्ट आ सकते हैं, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम कितने हैं भाई, 6 आउटकम आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक ही बार में आपने मतलब अपने डाइस को फेंका और 6 के 6 नंबर्स आ गए। भाई एक एक करके ही आएगा, एक टाइम पे एक ही आएगा, और वो एक टाइम पे एक आएगा जो आपको चाहिए। लेट्स सपोज करो आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो आपके लिए जो फेवरेबल आउटकम हो गया, आपके लिए क्या हो गया, जो फेवरेबल आउटकम हुआ कि आप मन ही मन क्या मान रहे हो कि सर मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 कितनी बार आएगा, आप एक बार फेंकोगे तो एक बार जो आने की प्रोबेबिलिटी है, जो एक बार जो 6 आएगा
वही आपके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। तो आपके लिए एक्चुअली में फेवरेबल आउटकम 6 आने के लिए जो आप मना रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हो। क्लियर है यहाँ पे? चलो, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है। देखो एक चीज समझो कि यार प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। जो पॉसिबिलिटी होगी उसके दो ही चांसेस हैं भाई। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें दो ही चांस हो सकता है। क्या चांस हो सकता है? या तो वो काम हो जाए आपका कंप्लीटली, वो क्या हो जाए, फिनिश कर लो आप, या तो वो काम आप नहीं करो। लेट्स सपोज करो, जैसे आप लोग कई बार आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलते हो, बोला यार आप टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये होमवर्क वगैरह कर दूंगा। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बोला यार मेरा ये होमवर्क कर देगा क्या, तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ हाँ अरे बिल्कुल, अपन 100% तुम्हारा काम कर देंगे भाई, एकदम 100%, मतलब डेफिनेटली ये काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? अरे दूसरी बार ये हो सकता है ना कि भाई वो काम करे ही नहीं, जीरो करके ही नहीं दे। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपके 0% से लेके कहाँ तक होती है, 100% तक। अगर मैं परसेंटेज बोलूँ किसी भी काम के होने की, तो वो 2 ही परसेंटेज होता है। बोला या तो वो हो ही नहीं तो क्या 0%, और अगर वो काम हो जाए एकदम डेफिनेट है तो क्या हो जाएगा 100%। अगर मान लो कोई इसी के बीच में कोई काम हो, बोला यार कुछ कंफर्म नहीं है, देख कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, तो 50% चांस है उस काम को होने की। कभी कभी हम बोलते हैं यार इंडिया के, जैसे मैच आता है तो उसमें लिखा होता है कि इंडिया जीतने के चांसेस कितने हैं, 80% चांस है। अगर 80% जीतने का चांस है तो 20% क्या है आपके, 20% हारने का चांस हो गया। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई काम हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है सर, 100% चांस है कि वो काम क्या हो जाए, आपकी हो जाए। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं किसी भी इवेंट्स के होने की, तो वो किससे कहां तक वेरी करता है, 0% से लेके 100% तक। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं ना, तो प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज नहीं आता है। क्या आता है सर फिर, कि प्रोबेबिलिटी अगर कोई काम नहीं होता तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे सर, 0, भाई काम हो ही नहीं रहा। और अगर काम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, 1, यानी वो डेफिनेट वो काम हो चुका है। यानी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके किसके बीच में लाई करती है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी किसके किसके बीच में होती है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से वेरी करके कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। यानी इसके बीच में कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे ये फ्रैक्शंस में, आप ऐसे समझो, इनको हम पॉइंट्स में बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, या फ्रैक्शंस में आप डिनोट कर सकते हो। तो ये वाली जो वैल्यूज होती है, जो 0 से 1 तक कौन वेरी करता है, आपके प्रोबेबिलिटी वेरी करता है। अब वो समझेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ये 0 से 1 तक ही क्यों वेरी करता है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन हाँ, अभी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस क्या क्या हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके 2 ही चांस है, या तो वो काम हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा, काम का हो जाना, या आपके काम का नहीं होना, है ना। जब काम आपका नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, नहीं होगा ये काम। जैसे सपोज करो कि यार आप लोग लूडो खेल रहे हो और लूडो में आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, मतलब वो डाइस को आपने फेंका। तो डाइस को फेंका तो उसमें नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही नंबर्स होते हैं। अब यार आप चाहो कि इसमें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, भाई 9 नंबर कितने हैं, 6 ही तो हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो यार 8 आ जाए इसमें। क्या पॉसिबल है क्या ऐसा होना, 8 आ सकता है क्या? बोलोगे सर 8 तो नहीं आ सकता, यानी ये कंफर्म्ड है हम कि ये काम नहीं होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, 0, यानी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं आपके, इम्पॉसिबल। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। यानी यार क्या ये 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी ये 8 आने का जो इवेंट है ये हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अच्छा, दूसरा, वो काम एकदम डेफिनेट है कि भाई ये होके ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चांस है ही नहीं। बोलो कैसे सर, कैसे हो सकता है कि मैंने बोला यार 7 से छोटे, आपने लूडो के अंदर डाइस फेंका और आप बोलते हो यार 7 से छोटे छोटे, 7 से नीचे कुछ भी नंबर आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या 100% है क्या 7 से नीचे कोई नंबर आ जाए? तो बोलोगे सर बिल्कुल, अगर 1 भी आता है तो भी वो 7 से छोटा है, 2 भी आता है तो भी 7 से छोटा है, 3 आता है तो भी 7 से छोटा है।
यानी 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है और वो सारे के सारे 7 से छोटे हैं, यानी 100% है क्या ये काम होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसे के लिए जो प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे कि 100% ये काम होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर डेफिनेट कितनी? 1 होगी। और ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं आपके? श्योर इवेंट बोलो, या आप इसको क्या बोलो? सर्टेन इवेंट्स। क्या बोलो? सर्टेन इवेंट्स। श्योर यानी कंफर्म, मतलब 101% ये काम होके ही रहेगा। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलोगे? श्योर इवेंट्स। सर्टेन यानी ये भी क्या है? आप श्योर इवेंट बोल दो चाहे सर्टेन इवेंट्स बोल दो, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो रेंज होती है, यानी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, यानी 0 या 0 से बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। और ये कहाँ तक जा सकती है? ये प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जा सकती है? सर ये 1, ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से? 1 या 1 से छोटी होगी, ये 1 या 1 से छोटी होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी राई करती है वो किसके किसके बीच में करती है? ये 0 या 0 से ज़्यादा होती है और 1 से छोटी होती है। अब देखो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालते किसका हो? इवेंट का निकालते हो। हम प्रोबेबिलिटी निकालते किसका है? इवेंट्स का निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी का पी उठाया और हमने किसका? इवेंट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है प्रोबेबिलिटी वो कहाँ से कहाँ तक? 0 या 0 से बड़ा और 1 से या 1 से छोटा होगा। क्लियर? यहीं से दो चीज निकल के आई हमारी कि अगर 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 क्या हुआ, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास क्या आ गई? 0 आ गई। अच्छा, और इसके बीच में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई? 1 आ गई। इन दोनों के लिए हमने स्पेसिफिक नाम लिया, या जिसका हो नहीं हो सकता, कंफर्म हो आप, ये हो ही नहीं सकता, तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हो? इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं हम। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है यानी डेफिनेट होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स, यानी कंफर्म होके ही रहेगा। या दूसरा नाम इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं कि ये होता है सर सर्टेन इवेंट्स। क्या होता है? सर्टेन इवेंट्स होते हैं। इतनी चीज समझ आ रही है? अच्छा, चलो इसके बाद हमें क्या देखना है कि एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं। कि आपने यहाँ पे देखा कि जो भी हम काम किए वो इवेंट कहलाया। अच्छा, इवेंट अगर कहलाया तो इसका कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा, यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब इन रिजल्ट्स में से, ये टोटल रिजल्ट्स में से कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो हमें, हमारे लिए क्या होंगे? फेवरेबल होंगे, जो हम चाह रहे होंगे। तो कुछ हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स भी होंगे। तो एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम निकालते कैसे हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी, अगर हम मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए आपके पास आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आता है आपके पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यानी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये आपके पास हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? सर 0 या 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसके बाद आपने देखा कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो वो इवेंट्स हो ही नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल होता है। प्रोबेबिलिटी 1 होती है, वो कितनी होगी? आपकी सर्टेन या श्योर होगी, ठीक है। इसके बाद यार एक बात आप बताओ ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, है ना, कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, आप अगर एग्जाम दे रहे हो ना, आप एग्जाम देने गए, लेट्स सपोज करो आपने क्या देने गए? आप एग्जाम देने गए। जब आप एग्जाम देने गए हो तो आपने क्या किया? कोई एग्जाम दिया, तो आप क्या हो सकते हो? एग्जाम में या तो फेल हो गए, या तो एग्जाम में क्या हो गए? आप पास हो गए। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा भी तो पूछ सकता हूँ कि यार एक बच्चा है, एक लड़का है ना, उस लड़के जैसे ए लड़का है, इसके एग्जाम में जो है पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.25। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.25 इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी है।
यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, पास होने की इसकी कितनी है सर, आप बोलोगे सर 0.25 है। अच्छा, तो अगर 0.25 इसके पास होने की है तो पास नहीं होने की कितनी होगी। भाई एक बात बताओ कि किसी भी काम को करते हो तो आप बोलते हो यार इंडिया का मैच चल रहा है और आप बोलोगे सर इंडिया का मैच जीतने की जो पॉसिबिलिटी है ना 80% चांस है कि इंडिया आज मैच जीत जाएगा। तो अच्छा, तो इंडिया मैच नहीं जीतेगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, पर इसका क्या चांस है। तो हम बोलते हैं सर अगर जीतने की चांसेस, विनिंग का चांस कितना है आपके पास 80% है, तो लॉस करने का यानी हारने का चांस कितना है आपके पास 20% है ना। आपने क्या किया, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है सर 100 होता है, और कम से कम कितना होता है चांस 0। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है आपके पास 1। तो इस तरीके से अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे देखो, अब किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी चीज के P एक इवेंट है, इसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, और ऐसे ही मैंने कोई बोला P एक इवेंट है नॉट, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट, P एक इवेंट है और इसके नॉट हैपनिंग यानी ये नहीं होने वाला। क्या मतलब, इंडिया मैच, जैसे मैंने बोला लड़के की प्रोबेबिलिटी कितनी थी पास होने की, आपने बोला सर 0.25 थी, 0.25 थी, और आपको पता है मैक्सिमम कितनी होती है प्रोबेबिलिटी 1 तक होती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग कि उसके पास नहीं होने की, उन दोनों को जब आप सम करोगे तो किसके बराबर आता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितने के बराबर आता है 1। बस सर समझ नहीं आया तो समझो इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये क्या है आपकी उस इवेंट की हैपनिंग यानी होने की प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये आपकी हैपनिंग की, कोई भी काम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उस काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, हम उसको नॉट हैपनिंग, P नॉट हैपनिंग को हम किससे शो करते हैं P E के ऊपर आपका क्या है बार, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपके पास कितना आता है 1 आता है, दोनों का सम कितना आता है 1। जैसे अगर यही आप परसेंटेज में बात करते हैं ना कि इंडिया के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 80% है, अच्छा तो इंडिया के लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी 20% है, और जब दोनों को ऐड करते हो तो आपके किसके बराबर आता है आपके 100% के बराबर आता है। यानी टोटल कितने चांस है भाई 100% है जीतने की। अब 100% में से 80% इंडिया का चांस है, तो इंडिया का हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है 20%। ऐसे ही अगर बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है पास होने की 0.25 है, यानी PE जो PE है वो कितना है आपके पास 0.25। तो अगर मैं बोलूँ कि बच्चे के पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो PE के ऊपर बार और ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी PE बार इक्वल टू 1 माइनस 0.25, यानी जब 1 में से 0.25 करोगे तो 0.75। तो उसके पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 0.75। तो ऐसे ये जो आपका होता है ना कि एक तो होने का और एक नहीं होने का, एक आपके पास क्या है होने का है चांस और एक आपके पास किसका है नहीं होने का। तो इसको ये जो आपके पास है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब एक होना और जस्ट उसका जस्ट उल्टा कि नहीं होना। तो जो हैपनिंग वाला होता है उसको आप सिंपली डिनोट करते हो PE से, और जो नॉट हैपनिंग वाला होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं PE उसके ऊपर बार, और इन दोनों का सम आपको ध्यान रखना है कितना होता है 1। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे जैसे आपने सिक्के उछाले, आपने जैसे कॉइन्स वगैरह उछाले, आपने टॉस किया कॉइन्स, जैसे आप ऐसे सपोज करो कि आपने सिक्का उछाला है ना, आपने क्या उछाला कॉइन को टॉस किया, आपने कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस किया तो आपके पास क्या चांस है कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर अगर कॉइन्स को मैं टॉस कर रहा हूँ ना तो आउटकम्स मेरे पास क्या आ सकते हैं, या तो पहले हेड आ जाए या तो क्या आ जाए टेल आ जाए। भाई या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो अगर मैं बात करूंगा कि मेरे लिए मैं चाहता हूं कि हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है
तो मैं ये देखूं कि यार कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोला मतलब कैसे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आप क्या चाहते हो, आपको क्या आ जाए, आपके पास हेड आ जाए। तो हेड कितनी बार आ सकता है इसमें देखो आउटकम्स में हेड कितनी बार आ सकता है सर, एक बार हेड आ सकता है। अच्छा, और टोटल आउटकम्स कितने टोटल रिजल्ट आ सकते हैं सर, 2 रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया आपके पास 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, और सॉरी 1/2 आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है, तो आपके पास आपको टेल आने की भी चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर टेल निकालना है तो आपके पास वही फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टेल आने की कितने चांसेस हैं, तो सर टेल आने के 1 चांसेस हैं, और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, तो सर 2 आ सकते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की भी कितनी होगी 1 आ गई। तो किसी भी आप अगर इवेंट को करते हो, किसी भी आप कोई भी अगर आप इवेंट्स करते हो, तो उसके जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटीज आती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, आप अगर इनको सम कर लेते हो, अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आप अगर सम करते हो, तो आपका आंसर कितना आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है, 1 के बराबर ही आता है। जैसे आपने कॉइन डाइस टॉस किया, तो डाइस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, है ना। अब एक बात और 6 आ सकते हैं। तो अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी मैं बात करूं कि 1 कितनी बार आ सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 कितनी बार है, 1 बार है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/6। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1 की 2 आने की क्या होगी, केवल 2 आ जाए, तो बोलोगे सर 2 कितने हैं 1 है, और टोटल आउटकम कितना है 6 है, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। ऐसे करके आप 3 आने की निकालोगे, तो ये भी कितने 1/6। ऐसे ही आपके 4 आने की कितनी 1/6, क्योंकि देखो 4 कितनी बार है 1 बार ही है ना, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 1 हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितने हो गए 6, तो 1/6। तो ऐसे करके आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं 5 की बात करूं, तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास 6 की बात करोगे, वो भी कितना आ जाएगा 1/6। अगर आप इन सबको अगर ऐड करते हैं, अगर हम इन सबको ऐड करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 5 आने की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 आने की। तो सबकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी 1/6, इसकी भी कितनी 1/6, इसकी भी कितनी है 1/6, इसकी भी कितनी 1/6, 1/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6। तो ऐड करो, सबका एलसीएम कितना है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, तो 6/6 यानी 1/1, यानी आप जब सारी प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड किया, तो आपके पास आंसर क्या आया 1 आया। यानी जितने भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं किसी इवेंट्स के अंदर उसके होने की, उन सबका सम क्या आता है 1 के बराबर आता है। क्लियर है यहाँ पे। चलो, ये आपके कुछ बेसिक्स थे जो इस प्रोबेबिलिटी से चैप्टर से आपके रिलेटेड थे। ओके।